जनरल एनाटमी। और हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉस एनाटमी ऑफ एन एडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन। उसमें हम पढ़ेंगे हुए हैं सबसे पहले शाफ्ट। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट को हम क्या कहते हैं? डायफिसिस भी कहते हैं। शाफ्ट को हम डायफिसिस भी कहते हैं। वो क्या होता है? होलो सिलेंडर लाइक होता है, एक होलो सिलेंडर जैसा होता है, उस तरह होता है। ठीक है, तो जो द शाफ्ट ऑल्सो कॉल्ड डायफिसिस, शाफ्ट को हम डायफिसिस भी कहते हैं। और वो कैसा होता है? एक होलो सिलेंडर का होता है, सिलेंडर की तरह होता है, सिलेंडर की तरह होता है। जो सेंट्रल कैविटी ऑफ द सिलेंडर शाफ्ट जो है ना, उसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। जैसे कि एक सिलेंडर है, उसके सेंटर में जो कैविटी, उसके अंदर जो कैविटी है उसे हम यहाँ पे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल कैविटी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? मेड्यूलरी कैविटी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो मेडुलरी कैविटी है उनकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो जो द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर इज कंपोज मेनली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कॉल्ड कॉर्टेक्स ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो जो मेडुलरी कैविटी की जो वॉल्स हैं वो बोन से बनी है। ठीक है, और उन बोन्स, वो जो बोन है वो कौन सी बोन है? कॉम्पैक्ट बोन है। दो टाइप के बोन होते हैं, आपको पता है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली दो टाइप के बोन होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है उससे बनी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे, कॉर्टेक्स ऑफ द शाफ्ट। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक बोन है अगर, तो उसके दो पार्ट हैं। ठीक है, उसके मेनली दो पार्ट हैं। एक चीज़ होती है एपिफिसिस, एक चीज़ होती है एपिफिसिस और एक चीज़ होती है डायफिसिस। डायफिसिस क्या है? एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर होता है उसके एक सिलेंडर लाइक, एक होलो सिलेंडर की तरह होता है, जिसके अंदर जो कैविटी है वो सेंट्रल कैविटी जो हम कहेंगे मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहेंगे? मेड्यूलरी कैविटी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस शाफ्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आउटर सरफेस जो है कॉर्टेक्स की, वो किससे कवर्ड होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है, जिसका नाम होता है पेरियोस्टियम, जिसका नाम होता है पेरियोस्टियम। ठीक है जी, तो जो शाफ्ट है उसकी जो आउटर सरफेस है, उसकी जो आउटर सरफेस है, दिस आउटर सरफेस इट विल बी कवर्ड बाय पेरियोस्टियम। यानी कि जो ऊपर से अगर हम बोन को छुएं तो हम किस चीज़ को छू रहे हैं? पेरियोस्टियम को छू रहे हैं। ठीक है, ऑस्टियम, ऑस्टियर, यानी कि बोन के ऊपर जो है पेरियोस्टियम, वर्ड से ही पता चल रहा है, पेरी मतलब अबव, पेरियोस्टियम क्या होगी? बोन के ऊपर जो एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि पेरियोस्टियम, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोस्टियम, आपको ये समझाया जाएगा अभी। ठीक है, अच्छा जी, पेरियोस्टियम, फिर कॉर्टेक्स और एंडोस्टियम। अच्छा, आउटर सरफेस जो कवर्ड होती है वो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जो जिसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है? पेरियोस्टियम जो है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करती है बोन को, बोन के सरफेस को। इसमें क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, पेरियोस्टियम और क्या रखते हैं अपने पास? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स रखते हैं। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो कि चेंज हो सकते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स में, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट में। तो आपको यहाँ से एक बात और पता चली, ऑस्टियोब्लास्ट का क्या नाम होता है? ऑस्टियोब्लास्ट का क्या काम होता है? सॉरी, ऑस्टियोब्लास्ट का काम होता है बोन बनाना, बोन बनाना। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं किसमें? ऑस्टियोप्रोजेनेटर, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। ठीक है, जैसे बताया गया आपको कि जो कॉर्टेक्स है वो किस चीज़ की बनी हुई है? कॉम्पैक्ट बोन की। सो जो शाफ्ट है वो बहुत वेट बेयरिंग हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो जो मेड्यूलरी कैविटी है वो कैसी है? वो एक होलो स्पेस है। ठीक है, जो कि इंटायर लेंथ में होती है, डायफिसिस के पूरे लेंथ में होती है, यानी कि थ्रू द डायफिसिस होती है। जहाँ तक डायफिसिस है वहाँ तक ये मेड्यूलरी कैविटी होगी। और इस मेड्यूलरी कैविटी के अंदर क्या है? अगर बोन लिविंग है, ठीक है, अगर बोन लिविंग है तो इस मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या है? आपको पता है, बोन मैरो। बोन मैरो की दो टाइप होती हैं, यहाँ पर होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, जो कि कंपोज होता है ब्लड वेजल्स और फैट सेल्स है। ठीक है, ब्लड वेजल्स और फैट सेल्स है। तो जो मेडुलरी कैविटी है इसमें क्या होता है? एंडोस्टियम, जैसे मैंने बताया। ठीक है, मेडुलरी कैविटी में क्या होता है? एंडोस्टियम, विच इज़ अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि वो भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। उसके पास भी ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया यहाँ से? आपको क्या समझ आया कि एक बोन है, ठीक है, उसमें एपिफिसिस क्या होगी? उसके आउटर पार्ट को बोलेंगे। डायफिसिस क्या होगी? जो उसका सिलिंड्रिकल पार्ट होगा। ठीक है, बीच का जो पार्ट होगा,
यानी कि एंड्स को छोड़कर जो बीच के जो पार्ट हैं, जो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसे हम कहेंगे डायफिसिस। डायफिसिस क्या है? शेफ्ट का नाम है। असल में जो शेफ्ट है वो कैसी है? एक सिलेंडर की तरह है, और सिलेंडर के अंदर क्या है? उस सिलेंडर के अंदर मेड्यूलरी कैविटी। अभी वो जो सिलेंडर का नाम है मेड्यूलरी कैविटी, सॉरी, सिलेंडर का नाम क्या होगा? मेड्यूलरी कैविटी होगा। जो मेड्यूलरी कैविटी वहाँ पर आपके बोन मैरो में मौजूद है, और वो बोन मैरो कैसी है? वो येलो बोन मैरो है। वो येलो बोन मैरो है, और उसमें क्या मौजूद है? ब्लड वेजल्स मौजूद है और फैट के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, मेड्यूलरी कैविटी कैसे ख़त्म हो रही है? मेड्यूलरी कैविटी की बाउंड्री है एंडोस्टियम, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर है, उसके पास ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। एंडोस्टियम से अगर हम बाहर आते हैं तो हमारे पास एक कॉर्टेक्स का एरिया मिलता है, हमारे पास एक कॉर्टेक्स का एरिया मिलता है। फिर उसके अगर हम, कॉर्टेक्स क्या है? कॉम्पैक्ट बोन। कॉर्टेक्स क्या है भाई? कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है जी। अच्छा जी, उस कॉम्पैक्ट बोन के हम बाहर आते हैं तो हमें मिलता है पेरियोस्टियम। हमें क्या मिलता है? पेरियोस्टियम, जो कि क्या है? थिक फाइबरस मेम्ब्रेन है। ये थिन थी, ठीक है, थिन थी, और ये क्या है? थिक फाइबरस मेम्ब्रेन है, जो कि क्या रखती है? जो कि कहाँ पर होती है? सरफेस पे होती है। और क्या रखती है? कैपिलरीज रखती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रखती हैं, और नर्व्स रखती हैं, और क्या रखती हैं? ऑस्टियोप्रोजेनेटर्स। तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर एंडोस्टियम में भी है, पेरियोस्टियम में भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो बोन डेवलपमेंट होगी शाफ्ट की, यानी कि डायफिसिस की, वो होगी प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से कहाँ होगी भाई? प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से होगी। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोन की जो डेवलपमेंट होती है वो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से होती है, सॉरी, डायफिसिस की जो डेवलपमेंट होती है वो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से होती है। ठीक है। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, शाफ्ट की तो बात हो गई। एंड्स की बात करें तो जो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स है, ईच एंड ऑफ लॉन्ग बोन कंसिस्ट मेनली ऑफ स्पंजी बोन। एंड जो है वो आमतौर पर स्पंजी बोन से बना होता है, जो कि थिन शेल से कवर्ड होता है कॉम्पैक्ट बोन की। यानी कि एक कवरिंग जो है वो कॉम्पैक्ट की होगी, बाकी अंदर क्या है? स्पंजी है। ठीक है। द स्पेसेस बिटवीन द थिन प्लेट्स एंड स्पीक्यूल्स ऑफ द स्पंजी बोन्स आर ऑक्यूपाइड बाय रेड बोन मैरो। यहाँ शेफ्ट में हमने पढ़ा था कि येलो बोन मैरो है, स्पंजी जो पार्ट है वहाँ पर स्पीक्यूल जो हैं, जो ट्रेबिकुलाए हैं, जो स्पीक्यूल्स हैं, उनमें क्या मौजूद है? उनमें वहाँ पर जो मैरो है वो रेड बोन मैरो। द बोन एंड्स यूजुअली बट नॉट ऑलवेज बेयर स्मूथ आर्टिक्यूलर सरफेसेस। बोन एंड्स में आमतौर पर आर्टिक्यूलर आर्टिक्यूलर सरफेसिस होती हैं। बोन एंड्स आमतौर पर क्या होती हैं? आर्टिक्यूलर सरफेसिस होती हैं। ठीक है। बोन एंड्स आमतौर पर आर्टिक्यूलर सरफेसिस होती हैं। ठीक है। तो जो कि क्या करती हैं? आर्टिकुलेट करती हैं दूसरी बोन के साथ। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कनेक्शन। ठीक है। आर्टिकुलेट करती हैं दूसरी बोन के साथ, ज्वाइंट बनाती हैं। द आर्टिक्यूलर सरफेस जो है ना, आमतौर पर वो एक कवरिंग से कवर्ड होती हैं, जो कि हाइलीन कार्टिलेज होती है। आपने देखी होगी कि जो कवरिंग है हमारी जो जॉइंट्स है वहाँ पर एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की। उसे वो कौन सी कार्टिलेज होती है? वो हाइलीन कार्टिलेज होती है। उसका दूसरा नाम भी होता है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, क्योंकि वो हमेशा आर्टिक्यूलर पॉइंट पर होती है, आर्टिक्यूलर सरफेसिस पर होती है। तो जो आर्टिक्यूलर सरफेसिस, जो जो हमारी जो एपिफिसिस है, यानी कि जो लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स हैं, वहाँ पर आम तौर पर क्या मौजूद होता है? आर्टिक्यूलर सरफेसेस होती हैं। वो क्या होती हैं? आमतौर पर क्या होती हैं? वहाँ पर आर्टिक्यूलर कार्टिलेज मौजूद होता है, और उन सरफेसेस को हम क्या नाम देते हैं? आर्टिक्यूलर सरफेसेस का नाम देते हैं। ठीक है। और जो ये जो एपिफिसिस है, इसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है? सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से होती है। तो आपने बोन एंड्स में क्या पढ़ा? लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग बोन की एंडिंग में क्या पढ़ा? लॉन्ग बोन की एंडिंग को हम कहते हैं एपिफिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफिसिस कहते हैं। एपिफिसिस कैसी होती है? एपिफिसिस स्पंजी बोन की बनी होती है। स्पंजी बोन के ऊपर कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की, जो कि बहुत बारीक सी शेल की लाइक कवरिंग है। और वो जो स्पंजी बोन है वो आपको पता है वो दो स्पेसिस होंगी। ठीक है। उन स्पंजी बोन है तो आपको पता है वो उसमें कैसे होंगी? स्पेसिस होंगे। पोरस होता है ना स्पंजी बोन, कैसे पोरस होता है। ठीक है। होलो स्पेसिस होती हैं, बारीक बारीक स्पिक्यूल्स की तरह निकले होते हैं। बोन मास जो है वो उसमें स्पिक्यूल्स की तरह होता है। तो उन बोन मास में आमतौर पर क्या होता है? रेड बोन मेरो होता है। ठीक है। रेड बोन मेरो होता है। अच्छा जी, ये जो एपिफिसिस है ये आमतौर पर आर्टिक्यूलर सरफेसिस होती हैं, यानी कि आर्टिकुलेशन बनाती है, कंजंक्शन बनाती है, जॉइंट्स बनाती है। अब जब ये जॉइंट्स बनाती हैं तो यहाँ पर एक कार्टिलेज जो है उसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि आर्टिकुलर सरफेसिस है तो आर्टिकुलेट करती हैं, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सी टाइप की होती है? हाइलिन कार्टिलेज। तीन टाइप है कार्टिलेज की, यहाँ पर आपके हाइलिन कार्टिलेज इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और आपने क्या पढ़ा है कि जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से बनेगी, बोन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से बनती है। थैंक यू।